MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य, ये वो प्राइस है जो मैन्युफैक्चर तय करते हैं, यानी फैक्ट्री वाले तय करते हैं कि उसके जो सामान है कितने प्राइस में, अधिक से अधिक कितने प्राइस में बेच सकते हैं, बेचा जा सकता है रिटेलर के द्वारा। ये इंडिया के साथ इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी लागू है। अब थोड़ा इन्फ्लेशन के बारे में जान लेते हैं, यानी मुद्रास्फीति के बारे में। अगर हम इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपको पानी का जो बोतल है 20 रुपया में मिलता है, लेकिन अगर वहीं इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, तो वो 40 रुपया में आपको एक बोतल मिलेगा। यानी आपका जो मनी का परचेजिंग पावर है वो कम हो जाता है, यानी जो पैसे की खरीदने की क्षमता है वो कम हो जाता है। यानी उसी चीज़ को आपको खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे करने होंगे, इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। वहीं MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य एक लीगल प्राइस है। इससे ज़्यादा कोई भी शॉप, रिटेलर इससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकती है। एक लीगल बनाती है और कस्टमर के बेनिफिट में काम करती है। कोई शॉप, रिटेलर, सुपरमार्केट MRP से कम भी पैसे लेते हैं। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये एक जो मैन्युफैक्चर है उसके द्वारा एक दिया हुआ रिकमेंडेशन है कि आप इसमें इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं। और मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री है उसके द्वारा तय किए गए MRP में कोई लॉ नहीं लगता है, वो अपने हिसाब से तय करते हैं। अगर हम अप्रैल 2015 की बात करें तो मुंबई में मिल्क वेंडर MRP का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे थे, इसको बाइकआउट कर रहे थे। और वहीं कोई शॉप कीपर, रिटेलर, सुपर मार्केट जो MRP के इक्वल लेते हैं या उससे ज़्यादा लेते हैं कुछ कंडीशन पर, जैसे सर्विस चार्ज हो गया, कूलिंग चार्ज हो गया, जैसे फ्रिज में कुछ सामान रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसमें कूलिंग चार्ज हो गया, वो लेते हैं। तो इससे MRP से ज़्यादा भी लेते हैं कुछ कंडीशन में। तो इस सिचुएशन में जो मैन्युफैक्चर है, फैक्ट्री है, वो अपने प्राइस को 10 टाइम्स यानी 10 गुना सेट करके रखते हैं ताकि उसको लॉस ना हो। जैसे जो सर्विस, एक्स्ट्रा सर्विस लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इसमें। और रूरल एरिया में जैसे होगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, उसमें भी, इस कंडीशन में भी। और कोई ऐसा सिचुएशन होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जहाँ वो जो चीज़ें हैं मिलने काफ़ी मुश्किल होती है, वहाँ पर MRP भी से ज़्यादा लिया जाता है। इसी के साथ आता है USP यूनिट सेल प्राइस। इसको हम अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए हम एक चॉकलेट लेते हैं, तो चॉकलेट को किस में मापेंगे, मेज़र किस में करेंगे, क्योंकि वो सॉलिड है तो हम इसको ग्राम में मेज़र करेंगे। तो मान लीजिए चॉकलेट का जो वजन है ग्राम में वो है 50 ग्राम। तो यहाँ पे एक चीज़ और डिस्प्ले करनी होती है कि उसका 1 ग्राम का कीमत कितनी है। तो यहाँ पे 1 ग्राम का कीमत हो जाएगा 2 रुपया, यानी 2 रुपया पर ग्राम। तो 2 को अगर 50 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 100 रुपया। तो ये भी चीज़ डिस्प्ले करनी होती है नियम के हिसाब से। तो बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बोलूँगा नहीं बार बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।